जय हिंद, जय भारत। तो गाइज, आज हम अपना एक न्यू सब्जेक्ट शुरू किए हैं। तो जैसे हिंदी में रहता है जीवन परिचय, तो हमारा न्यू सब्जेक्ट है हिंदी। तो हम हिंदी को हिंदी ही बोलते हैं। देखिए, हमारा ये जीवन परिचय हाई स्कूल में आता है, तो ये लगभग 6 या 10 नंबर का रहता है। तो जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है, तो ये हमारा पहला चैप्टर का है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मतलब इसका जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए, जीवन परिचय। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। देखिए, इनका पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गो में थे। जो इनके पिताजी जो थे, ये सुपरवाइजर थे कानून गो में। तो बालक रामचंद्र, देखिए, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। अब आगे, बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। देखिए, बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। देखिए, ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ये गणित में कमज़ोर थे और कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कारअष्ट पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया। देखिए, इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए कारअष्ट पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। देखिए, किंतु अंतिम वर्ष के पूर्व ही विद्यालय इनका छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये अपने ही मिर्ज़ापुर में स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद पर हो गए और स्वास्थ्य का इसी काम को करते समय इनके स्वास्थ्य का दौरा पड़ा और 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। देखिए, इनकी रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। देखिए, हम ये फिर दोबारा से बता दे रहे हैं अपने मन से। देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, इनका जन्म 4 फरवरी 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। इनके पिता सुपरवाइजर कानून गो में थे। बालक रामचंद्र हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी और इंटर की परीक्षा के लिए
इन्होंने इंटर की परीक्षा के लिए इन्होंने काराष्ट पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, फिर स्वभावनी न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं पर अच्छा ज्ञान कर लिया। इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पर हो गए और स्वास्थ्य का दौरा पड़ा और 2 फरवरी 1941 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाएं चित्रमणि, वीठी, जम, मिश्रा, त्रिवेदी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। देखिए, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान कर ली। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विद्यालय में प्राध्यापक पद पर हो गई और स्वास्थ्य का दौरा पड़ा। 2 फरवरी 1941 में इनकी मृत्यु हो गई या स्वर्ग हो गया। और इनका जहाँ मृत्यु हुआ, इनका मृत्यु हो गया, मतलब ये काशी में ही इनका मृत्यु हुआ था। जहाँ तक ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाएं चिंतमणि, विचार वीथी, त्रिवेदी, सूरदास, हिंदी साहित्य के इतिहास आदि। तो हमने कुछ ऐसे मतलब संक्षेप में लिख दिया है, छोटे में जीवन परिचय। जैसे इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा ये इंटर तक की थी और इनके पिता का नाम जो था वो चंद्रबली शुक्ल था। मृत्यु इनकी 2 फरवरी 1941 ईस्वी में हुई। तो एक फेरा हम दोबारा से देख लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानून गोह में थे। बालक रामचंद्र शुक्ल हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमज़ोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए काराष्ट पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का अच्छा ज्ञान कर लिया या प्राप्त कर ली। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक पद पर हो गए और स्वास्थ्य का दौरा पड़ा और 2 फरवरी 1941 में इनका मृत्यु हो गया। 2 फरवरी 1941 ईस्वी में। ये शुक्ल युग के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, रस मीमांसा, त्रिवेदी, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। तो ये संक्षेप में है। जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी। पिता चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इनकी इंटर तक। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 और इसमें रचनाएं भी लिखी जाती है। रचनाएं, तो ये रचनाएं हमारे ये है, तो हम इसी को इसमें भी लिख देंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।